क्या हो रहा है, कौन कितने में खा रहा है, वो अपने मसाइल पे लगे हुए हैं कि अगला इलेक्शन कैसे जीतना है। अवाम जीते हैं, भूखे मरते हैं। खुदकशियां जो लोग करते हैं, सोचिए वो किस नहज पर जाके करते हैं। और फिर जब वो अपने पीछे बच्चे छोड़ के जाते हैं, बीवी छोड़ के जाते हैं, तो उनके दिमाग की क्या सूरत हाल होगी कि वो बंदा जहर खा के या पंखे से लटक मर जाता है। और वो सोचता ये है कि इस अजाब से, ये जो रोज रात को पैसे ला के देने वाला, खाना पकने वाला, पकाने वाला, घर का जो मालिक है जो तंग करता है, उससे मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन वो अंदाजा करें वो किस लम्हे, किस वक्त, किस टाइम पे ये फैसला करता होगा। कितना मुश्किल तरीन काम होगा अगर वहां तक हम पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है ना, वो आज से 3 साल वाली पहले वाली प्राइस पे नहीं है। शायद दुनिया में भी मसाइल हुए हैं, दुनिया में भी कोरोना से, लेकिन पाकिस्तान का बाबा ही निराला है। अब देखें, पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता हुआ है। इंडिया आपके नेबर में, जिसकी आप इमरान खान साहब मिसालें दिया करते, उसने भी सस्ता कर दिया। बट हमें आग लगानी इंडिया को, जाए जहन्नम में इंडिया, हमें इंडिया से क्या लेना देना। हमें देखना यह है कि हम लोग जिस मुल्क में रह रहे हैं उसकी कमाई कितनी है और हमने खर्चा कितना करना है। हमें तो प्रॉब्लम पाकिस्तान से है, हमें तो मसला पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान में हम कमा कितने रहे हैं। हमें ये नहीं देखना कि फला मुल्क में 1000 का है या 200 का या 300 का या 90 का, नहीं। हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे मुल्क में कितना है, दूध हमारे मुल्क में कितना है, चीनी हमारे मुल्क में कितनी ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, इन चीजों पर कंट्रोल किसका है। ये रोजमर्रा की जो 14 चीजें हैं, 15 चीजें इसाक डार साहब बताते हैं, बड़ी अहम होती हैं किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में। अगर वो आपके कंट्रोल में, उन पे आपने कंट्रोल रखा हो, तो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे किसके कंट्रोल में है क्या? जिसको ये नहीं पता कि डॉलर कब बढ़ना है, कीमत उसकी कहाँ बढ़ी है, 10 रुपए कीमत बढ़ गई और मुझे मेरी बीवी ने बताया है या मुझे टीवी से पता लगा है, उस मुल्क के वजीर आज़म से आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, या वो क्या करके दिखाएगा जो अब भी आपको, जो गैरत नाम पे आपको लेक्चर दे। एक दीनी आलम को उसने इंटरव्यू दिया, उसने कहा जी हम जो पाकिस्तानी हैं, गैरत हमारे में। भाई कौन सी गैरत है? आप इस मुल्क के जो जो सौदे कर चुके हैं, कश्मीर वाले मामले में आपकी गैरत क्या रहती है? क्या किया आपने कश्मीर वाले मामले पे? पाकिस्तान इंडिया की 73 साल की जो हिस्ट्री है, उसमें वो इंडिया ने कब्जा नहीं किया था कश्मीर पे, जो उन्होंने आपके दौरे हुकूमत में किया, जिसपे आपने एक्सटेंशन भी दी। गैरत आप हमें बता रहे हैं कि गैरत क्या है। फिर आप आईएमएफ के पास जो मुआहदे करके आ रहे हैं, जो आप दिखा नहीं रहे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब ने एक अंदेशा जाहिर किया है कि उसमें कहीं खुदा ना करे वो जो हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो एक हथियार है, जिसको लेकर हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान पूरी दुनिया फख्र करते हैं, क्या कहीं आप वहां पे उनके बारे में तो कुछ लिख के नहीं दिया है, जो आप हम गैरत के सबक सिखा रहे हैं? सऊदी अरब से आपने कर्जा लिया कितना है, और उस पर आप जो गैरत दिखा रहे हैं, कर्जा है कितना सऊदी अरब से जो लिया है, जो आप यूज भी नहीं कर सकते। खाली आपने अपने बैंक में रखना है दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारी मैशियत अच्छी है, इतने रिजर्व हमारे पास पड़े हुए हैं, और 72 घंटे में वापस करने हैं। और शराइत कितनी सख्त है। अगर आपके हमारे साथ किसी भी तरह से मसाइल हुए, या किसी भी तरह से कोई मसला हुआ, या हमारी और आपकी बंठन होगी, तो 72 घंटे में वापस करना पड़ेगा। फर्ज किया आपका वजीर उठकर, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने बयान दे दिया, असद उमर बयान दे दें या कोई और दे दें, तो वो समझा जाएगा कि आपके हमारे साथ तलकात अच्छे नहीं है, तो इसलिए आपको कर्जा वापस करना पड़ेगा। फिर उसमें एक और शर्त है कि अगर दुनिया में कहीं आप डिफॉल्ट होते हैं, तो हम ये समझेंगे कि आप हमारे साथ भी डिफॉल्ट हो गए। अगर आपकी आईएमएफ के साथ कोई अनबन होती है, तो हम ये समझेंगे कि आपका हमारे साथ भी किया कराया सारा खत्म है, और आप बता रहे हैं कि आप बड़े गैरतमंद हैं। ये आपकी गैरत है। और फिर सबसे बड़ी बात, सऊदी अरब के साथ हमारे कभी इस किस्म के मुआहदे नहीं हुए। इज्जत और रिस्पेक्ट वाला हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहदे होते थे, बल्कि बगैर माहदों के हमें तो जुबानी पैसे मिल जाते थे, तेल मिल जाता था। और आप हमें बता रहे हैं क्योंकि हम गैरतमंद कौम है। भाई कौन सी गैरतमंद कौम? आपने इस गैरतमंद कौम को, बेशक ये गैरतमंद कौम थी, अगर गैरतमंद कौम ना होती तो ये धमाका ना करती एटम बम का। ये गैरतमंद अगर कौम ना होती, तो उस वक्त अमेरिका से अपने नवाज शरीफ पर्सनल अकाउंट में पैसे ले लेते और धमाके ना करते। अगर गैरतमंद कौम थी, ये कौम बहुत गैरतमंद है। अगर गैरतमंद कौम ना होती, तो ये घास खाकर एटम बम बनाने वाला नारा ना लगाता जुल्फकार अली भुट्टो। उसने नारा इसलिए लगाया था कि हम लोग घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, क्योंकि उसको अंदाजा था, जब उसके 90,000 कैदी इंडिया से लेके आया था, कि अगर सर उठाकर जीना इस खित्ते में, अगर इस खित्ते में रहना है, तो फिर हमें अपनी हिफाजत के लिए ये काम करना पड़ेगा। हम लोग बिल्कुल गैरतमंद कौम थे, लेकिन जब से आप तशरीफ लाए हैं, हमारी गैरत का जनाजा निकाल दिया है। एक वक्त था कि हिंदुस्तान का ताकतवर तरीन वजीर आजम आपके घर में बगैर अपॉइंटमेंट बनाए आपकी आता है और आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपसे वो विश करता है। मियां साहब उसको बताते हैं कि मैं इस्लामाबाद नहीं हूं, मैं तो पोती की शादी में लाहौर आया हूं। तो वो कहते हैं कोई गल नहीं, साडी भी बच्ची है, असि लाहौर आ जाने।
वो लाहौर मिलके जाता है। हमारे गैरतमंद थे तो वो अपने घर से उड़कर बगैर टाइम मिलने आता है। आप तो कॉलें कर करके उसको मिस कॉलें कर करके बेड़ा गर्क करते हैं, अपने मोबाइल का बैलेंस खत्म करते हैं और आप हमें बता रहे हैं कि आप बड़े गैरतमंद हैं। कहां पर गैरतमंदी? आपकी कोई ऐसी चीज दिखाएं। पाकिस्तान को बनाने वाले दो बहन भाई थे, इसमें कोई शक नहीं है, कायदे आजम और उनकी बहन फातिमा जनाब। और पाकिस्तान को खाने वाले भी दो बहन भाई हैं, इमरान खान साहब और आपकी बहन जो है। ये मुल्क को लूट कर आप दोनों बहन भाई खा गए हैं और साथ में आपने जितने लगाए हुए वो सारे के सारे इस मुल्क को खा गए हैं। इसलिए हमें आप लेक्चर के जो लेक्चर है ना वो गैरत के ना दिया करें। आप कितने गैरतमंद हैं और कितनी आपने गैरत दिखाई है, उस गैरत की तो ना ही बात करें। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तानी कौम गैरतमंद है। हमने बहुत सारी जगहों पे हमने वो 313 वाली लड़ाई से लेकर टैंकों के नीचे लेटने वाली और पता नहीं क्या क्या गैरतों वाली बातें हैं हमारी। लेकिन जनाब आप हमें ना बताएं, क्योंकि आपने इस गैरतमंद कौम का जो बेड़ा गर्क किया है, इस गैरतमंद कौम की जो तबाही लाई है ना, वो शायद हम दोबारा वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें पता ही नहीं आप मायदे कर क्या रहे हैं। अब क्या पता कि आप उस मायदे में कहीं यही भी लिखा हो जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि आने वाली हुकूमत भी इस मायदे की पाबंद होगी। तो आने वाली हुकूमत क्या कर लेगी? आपके लगाए हुए जो पौधे हैं ना वो हमारे पैरों को छलनी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में वो हमारे पूरे जिस्म को छलनी कर देंगे, जो आप इस मुल्क में पौधे लगा के जा रहे हैं। और सबसे तकलीफ वाली बात यह है कि ये एक डिक्टेटर से नहीं करवाया जा रहा, ये एक जमहूरी इलेक्ट करवा के लाए हैं और उसके जरिए कराया जाए ताकि किसी जगह पे किसी फौजी और डिक्टेटर का नाम ना, इस मुल्क पर डिक्टेटर था तब ये सब कुछ हुआ नहीं। एक जमहूरी वजीर आजम की निगरानी में सारा कुछ करवाया जा रहा है ताकि कल पे जब उंगली उठाई जाएगी तो नाम एक जमहूरी शख्स का आएगा। हालांकि इमरान खान किसी भी तरह से जमहूरी नहीं है, लेकिन बताने वाले ये बताएंगे कि एक वजीर आजम था जो अवाम के वोटों से होकर आया था। हालांकि इससे कोई तल्लक नहीं है, अवाम के वोटों का कोई तल्लक नहीं है इमरान खान से। इमरान खान को लाने वाले कोई और हैं, इमरान खान को बनाने वाले कोई और हैं। मकासद हासिल किए जा रहे हैं और धड़ाधड़ मकासद हासिल किए जा रहे हैं। आखिरी झटका है, खुदा ना करे वो इस कौम को लग गया तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो आपकी इंडिया के साथ जंग दोबारा नहीं हुई ना, उसकी रीजन वो धमाका है जो नवाज शरीफ साहब ने किया था। उसकी रीजन वो धमाका है जिसकी बुनियाद रखी थी जुल्फकार अली भुट्टो में। रस्ते में जितने आए सब ने मेहनत की, सब ने खुला फंड दिया, इसाक डार से लेके पता नहीं कौन कौन। अगर आपने वहां पे कोई कंप्रोमाइज कर लिया जैसा कि लग रहा है, क्योंकि जब अपने दिफा के लिए पैसे कर्जे पे लेंगे तो फिर आपको अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी वाले मामले आते हैं वहां पे कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब खुदा ना करे वो कंप्रोमाइज करना पड़े जिसकी वजह से आप कहीं दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ना होंगे और फिर ये जो पैसे नहीं निकाल सकते बैंकों से, तनख्वाही नहीं दे सकते, उसका हाल आपने देख लिया। आपके जो मुख्तलिफ मुल्कों के सफारत खाने हैं उनके बच्चे स्कूलों से निकाल दिए गए हैं क्योंकि अभी तक आपने उनके स्कूलों की फीसें नहीं दी। खान साहब आप किस मकसद के लिए आए हैं? सिर्फ इतना बता दें, क्या सच में इस मुल्क को तबाह करने के लिए आए हैं? क्या सच में इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए आए हैं? क्या सच में पाकिस्तान को मिटाने के लिए आए हैं? क्या सच में पाकिस्तान की अवाम को भूखा मारने के लिए आए हैं? क्या सच में पाकिस्तान के अवाम से, इस मुल्क से दवाइयाँ, मेडिसिन, आपका आटा, चीनी दूर करने आए हैं? आप दावा करते हैं कि हम एक ज़री मुल्क हैं और चीनी और आटा हमको बाहर से मंगवाना पड़े हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि आटे की इसलिए किल्लत है कि टाइम पर बारिश हो जाती थी। खुदा के बंदे, वो टाइम पर बारिश नहीं होती थी। अगर होती भी तो फिर भी जिम्मेदारी हुकूमत है। रियासत तो एक माँ है जिस मुल्क में खुदकुशियां कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको दोस्तों महफूज रखे, खुश रखे। इंशाल्लाह ताला कल जो हमारा कल का प्रोग्राम दूसरे एक मेहमान के साथ होगा। खुश रहें, आबाद रहें। जज्बात में अगर कुछ ज़्यादा मेरे मुँह से निकल गया तो